जय श्रीमन नारायण दोस्तों वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है और साथ ही साथ पूजा के उपरांत अन्न गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही उसे तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है और इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। और आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस बार साल 2025 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये संदेह है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो जिस दिन एकादशी तिथि लग जाती है तो कुछ लोग उसी दिन जानकारी के अभाव में व्रत रख लेते हैं, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एकादशी तिथि एक दिन पहले लग जाती है और व्रत यदि अगले दिन रखना हो तो एकादशी के नियमों का पालन कब से लेकर कब तक करना चाहिए, द्वादशी के नियमों का पालन कब से लेकर कब तक करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। और हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी लोग कथा जरूर सुनिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई बुधवार को सुबह 10:20 से शुरू होगी, जो कि 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर के समय का भी ध्यान रखना होता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के शुरुआत के 5 से 6 घंटे तक रहता है। इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में इस बार 8 मई दिन गुरुवार को ही केवल एकादशी का व्रत रहेगा और वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है, जो कि इस बार 9 मई दिन शुक्रवार को रहेगी। 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:53 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:35 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:01 से 8:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि इस दिन भद्रा भी लग रही है।
और भद्रा का समय सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है और जब पाताल लोक में होती है तो धन संचय और अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन भद्रा तो लग रही है लेकिन ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी, तो आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर होगी। द्वादशी तिथि लगते ही यानी दोपहर 12:30 बजे से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में भी कर सकते हैं जो कि शाम 7 बजे से 7:21 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 8 मई गुरुवार को शाम 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और मोहिनी एकादशी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा यानी पारण मुहूर्त रहेगा 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:52 से और 8:16 तक। और मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा भी मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किन किन जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं। और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपदान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।